कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों से संबंधित चीजें। सबसे पहले हम बात एक ये कर लेते हैं कि हमारे मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब जो हमारा संविधान बना था, ठीक, मूल संविधान में, ठीक, मूल संविधान में, ठीक है, अनुसूचियां कितनी थी, कितनी अनुसूचियों की संख्या थी, ठीक है, अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, इस चीज को हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अनुसूचियों की अपने मूल संविधान में, ठीक है, तो वो थी 8। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज कितनी है? अगर हमसे पूछा जाए, आज अगर हम संविधान में देखें तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं आज की कंडीशन में, ठीक है। अब हम देखो मूल ही संविधान की एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। वीडियो आप देख लेंगे तो शायद आपको ये जानकारी भी हो जाए। अनुच्छेद कितने हैं? ये तो है अनुसूचियां, ठीक। अगर अनुच्छेद पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, ठीक है, तो याद रखेंगे 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। आज भी मूल रूप से 395 ही है, लेकिन इस जैसे 51 जो था उसमें का जोड़ दिया गया, तो इस तरीके से बहुत सारे का खा गा घा भी जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इस तरीके से कई एक हो गए हैं 770, सॉरी 470 के आसपास, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन देखेंगे वो ये है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसका जो संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। यानी भारत के जितने भी अ, उच्च पद धारण करने वाले लोग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक, न्यायाधीश होगा। तो ये जो लोग होंगे, ठीक, ये लोग जो होंगे इनकी शपथ के बारे में कहाँ बताया गया है? वो अनुसूची 1 में बताया गया है। अब देखो, अब इनके वेतन के बारे में जब हम बात करें, ठीक, तो ये दूसरी अनुसूची में ही बता दिया गया। पहले वेतन दिया जाएगा, उसके बाद में इनको शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। और भाषा के लिए अगर पूछी जाए तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। बहुत पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची भाषा से कौन सी संबंधित है, तो याद रखेंगे भाषा से जो संबंधित है वो कौन सी? 8वीं अनुसूची है, ठीक है। इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों, राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची लिखी गई है? मतलब ये बात बताया गया कि राज्यसभा में, ठीक है, ये बात बताई गई कि राज्यसभा में, ठीक, राज्यसभा में हर एक राज्य हो और चाहे केंद्र शासित राज्य हो, इनके लिए सीट फिक्स की गई। क्या की गई? सीट फिक्स की गई। तो वो किस अनुसूची में की गई? ठीक है, तो वो की गई थी चतुर्थ, चौथी अनुसूची में। यानी कि लिखा है कि चौथी अनुसूची में जो है इनके प्रतिनिधित्व, ठीक है, राज्यसभा में इनके प्रतिनिधित्व को, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को, किसके? राज्यों, ठीक, के प्रतिनिधित्व को, ठीक है, प्रतिनिधित्व को, प्रतिनिधित्व को, ठीक, लिखा गया है, ठीक है। बात यहां तक समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद, अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ठीक है, तो यहां पर देखिए छठी अनुसूची में, ठीक, किससे? जिला परिषदों से इनका संबंध है, छठी अनुसूची थे, ठीक है। 8वीं अनुसूची आप लोग देख चुके हैं किससे है? 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है हमारी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो हमारी
कौन सी आठवीं अनुसूची है, इसमें इस चीज को लिखा गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची को याद रखेंगे, ये दल बदल से है। ठीक है, दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची का संबंध, ठीक है, देखिए आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, तो बताइए, राज्यसभा में सीटों के साथ है? जी नहीं, ये तो चौथी अनुसूची का है। चौथी अनुसूची का काम है संघ और राज्य, इसके समीपवर्ती संघ, राज्य और समवर्ती सूची दी गई है। ये किसमें? छठवीं अनुसूची में दी गई है। ठीक, भाषाओं के साथ है, बिल्कुल सही बात है, आठवीं अनुसूची में दिया गया है, और ये आठवीं ही हमसे पूछी गई है। दल बदल के आधार पर अयोग्य करने की बात किसमें कही गई है? 10वीं अनुसूची में कही गई है। तो इस ऑप्शन, जो क्वेश्चन का कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अधिनियम को, ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ठीक है, तो यहाँ ये देखिए 9वीं अनुसूची है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर संविधान करने के लिए उसने न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब 9वीं अनुसूची संबंधित किससे है, ये भी चीज देख लीजिए। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है, पहला संशोधन हुआ था। पहला संविधान संशोधन जब हुआ था तब जोड़ी गई थी। ठीक है, अब आप कहेंगे पहला संविधान संशोधन हुआ कब था? पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था मेरे भाई 1951 में। ठीक, 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया था। ठीक है, 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया था, और इसमें कौन सी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? ठीक, अच्छा, ये क्या था? इसमें देखिए, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। किससे? भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण से, इसमें बात ये कही गई थी कि जो भूमि है, अगर उसको किसी सामाजिक कार्य के लिए लिया जाता है, तो कोई भी उस पे रोक नहीं लगा सकता, और इसके लिए संपत्ति के अधिकार को लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। ठीक है, बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को कहाँ सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया, अभी 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। ठीक है, मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ठीक है, तो प्रारूप सभा ने जो संविधान का प्रारूप सौंपा था, उसमें कुल मिलाकर 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, 8 अनुसूचियां थीं, और आज कितनी हैं? आज मेरे भाई 12 हैं। वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, हम बार बार बता रहे हैं, ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ये फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था बताइए? देखिए, हमने बताया था पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक, 1951 में, तब क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची उसी कंडीशन में जोड़ी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ठीक है, तो 1985 में जो संविधान हुआ था, संविधान संशोधन, कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। तो इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये किससे संबंधित है? दल बदल से। ठीक है,
दल बदल से संबंधित है। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति दल बदल करके जाता है तो उसकी जो योग्यता होती है वो वो समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ठीक है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी जोड़ी गई थी। ठीक है, ये क्या थे? नगर पालिका से, नगर पालिका से संबंधित है। किसे? नगर पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, ठीक, नगर पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, तो इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, तो इन चीजों को हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, तो संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है, हमने बताया पहली जो अनुसूची है, फर्स्ट जो अनुसूची है, वो किससे है? राज्य और संघ से है। ठीक है, राज्य और संघ से है। ठीक है, राज्य और संघ के निर्माण कैसे होगा, ये सब लिखा हुआ है। दूसरी अनुसूची, अब राज्य संघ बन गया तो राज्य संघ को चलाने के लिए अधिकारी भी तो चाहिए। ठीक है, तो पदाधिकारी जितने भी महत्वपूर्ण है उनके वेतन के लिए, ठीक, अधिकारी से भाई पहले वेतन लेंगे, तभी तो बाद में नियुक्त होगा। पहले तो अधिकारियों को चाहिए वेतन, पदाधिकारी नेता भी हैं, उन सब भी आते हैं, किसी एक पार्टिकुलर की बात नहीं है। ठीक है, तो उनको वेतन चाहिए, तो दूसरे में वेतन दिया गया, तीसरे में फिर शपथ दिलाई गई। ठीक, फिर तीसरे में शपथ दिलाई गई। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो चौथी अनुसूची में है। ठीक है, वो चौथी अनुसूची में। भाषाओं के लिए कौन सी अनुसूची में है? भाषाओं के लिए भैया 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, शपथ ग्रहण के लिए बताया था तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ क्षेत्रों क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, भारतीय संघ में जो राज्य शामिल हैं या संघ शासित राज्य हैं, संघ शासित राज्य का मतलब होता है केंद्र शासित राज्य। ठीक है, केंद्र शासित राज्य। ठीक है, केंद्र शासित राज्यों की बात करते हैं। ठीक है, तो केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में किया गया। जैसे प्रथम अनुसूची क्या है? राज्य और संघ से ही तो संबंधित है, राज्य और संघ के बारे में पूरी चीज इसी में लिखी गई होगी। राज्य कैसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे इनका निर्माण करना, करना है। ठीक, कैसे क्या होगा, जो कुछ भी शक्ति का संचालन करना है, वो सब अनुसूची एक में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? यहाँ पर हमें अनुसूचियां दी गई हैं, देखिए कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में हमें उनके काम दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें गलत कौन सा है? देखिए पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरी अनुसूची में भाषाएं हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरी अनुसूची में भाषाएं नहीं है, बताइए क्या है? पदाधिकारियों का वेतन है। किसका? पदाधिकारियों का वेतन है। ठीक है, पदाधिकारियों का वेतन है। ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्य परिषद में सीटों का आवंटन है राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तीसरे में शपथ और अभिवाचन दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही। ठीक है, और यहाँ पर जो देखिए बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, दो चीजें हैं हमारे पूरे भारत में, क्या है? एक तो संघ है, ठीक है, और दूसरा राज्य है। तो इन्हीं के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। ठीक है, तो संघ और राज्य, संघ विधानमंडल और पंचायतों के बीच में क्या करता है? शक्तियों का विभाजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है, यह 5वीं अनुसूची की बात कर रहा है, यह राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है, 5वीं अनुसूची ऐसे ही क्षेत्रों के को विशिष्ट उपबंध देने के लिए बनाई गई है, ठीक है। अगला देखेंगे, 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदों की स्थापना की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का निषेध या निर्बाधन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है, ठीक है। यही जो है सही नहीं है कथन, ठीक है। बाकी सभी कथन सही है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपनी होगी या प्रस्तुत करनी होगी, बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है, ठीक है। देखिए जब भी, ठीक है, क्या हो, जब भी नया राज्य बनेगा, ठीक है, नए राज्य का गठन होगा, ठीक, का गठन होगा, ठीक, गठन होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, किस अनुसूची में खुद ब खुद संशोधन हो जाएगा या परिवर्तन हो जाएगा, तो होती है सूची एक, ठीक। सूची एक किससे संबंधित है, राज्य और संघ से संबंधित है, राज्य व संघ से संबंधित है, ठीक। तो इसमें खुद ब खुद अपने आप ऑटोमेटिकली करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। बात समझ आई, ठीक है। खुदबाखुद संशोधन इसमें हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से ये संबंधित है, ठीक है। दल बदल कानून को समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो हम आपको संक्षेप में समझाते हैं। देखिए होता ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई अभी नेता है, ठीक, कोई भी एक ये जो है नेता है, ठीक है, एक लीडर है, ठीक। ये किसी भी सपोज कर लेते हैं बीजेपी से क्या कर रहे हैं अभी, बीजेपी की इससे पार्टी में शामिल हो गए, ठीक, और इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ठीक, और ये क्या हो गए, जीत गए, ठीक। अब क्या हुआ, इनको किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने लालच दिया, ठीक, कहा आओ जाओ मेरे पास, तो हम तुमको क्या करेंगे, बहुत पैसा देंगे या कुछ भी सुविधा दे देंगे। तो उसकी सुविधा में आकर इन्होंने बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। तो इससे क्या होगा, इससे जनता को क्या मिल जाएगा, धोखा मिल जाएगा। भाई जनता ने किसे देखा था, पार्टी को देखा था, ठीक, इसके हिसाब से इनको चुना था, ठीक। और अब ये क्या करेंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, तो इस कंडीशन में ये जो इनका जो निर्वाचन होगा वो खत्म कर दिया जाएगा, वो क्या कर दिया जाएगा, निर्वाचन खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए पार्टी में नहीं जा सकते, पार्टी वही रखेंगे। हाँ ये हो सकता है अपना समर्थन दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है, वो चीज अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती, ठीक है। तो 6ठी अनुसूची हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए संबंधित है, लेकिन मणिपुर के लिए ये लागू नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उनके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है,
ठीक है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? आठवीं जो है भाषाओं के लिए है, बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची शपथ प्रज्ञान के लिए नहीं है। दूसरी किसके लिए है? वेतन के लिए। ठीक है, दूसरी वेतन के लिए है। ठीक है, तो वेतन की बात होगी तब आएगा। ठीक है, चौथी अनुसूची किसके लिए है? स्थानों के लिए है, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल से है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रबंधन वर्णित है? ठीक है, तो ये 11वीं अनुसूची में है, पंचायती राज व्यवस्थाओं का संस्थाओं का प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ठीक है, तो ये पहली जो सूची है वो राज्य के नाम वगैरह है, इन्हीं के बारे में, या राज्य किस क्षेत्र में है इसकी का विवरण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही विवरण देता है? ठीक है, तो चौथी अनुसूची में देखो कई बार देख चुके हैं, क्या है चौथी अनुसूची में? राज्यसभा में बताओ भैया, राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ऐसे कह सकते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक, राज्यसभा में। देखियो क्या है इसमें, इनमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इनमें संविधान की इनमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं, गलत, दोनों ही गलत ऊपर के। इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, ये 6 में दिए गए हैं। ठीक है, हाँ, राज्य संघ शक्तियों का विवरण दिया गया है फर्स्ट में। ठीक है, और संविधान भाषाएं दी गई हैं 8 में, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। इनमें राज्यसभा के स्थानों का वर्णन दिया गया है, यही क्वेश्चन, यही जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ठीक है, तो देखिए ये त्रिपुरा में भी लागू होते हैं, ठीक, सिक्किम में भी लागू होते हैं, नागालैंड में लागू होते हैं। अच्छा, किस में नहीं होते? कभी ऐसे पूछ ले कि किस में नहीं होते। ठीक है, किस में नहीं होते? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे तो एक मणिपुर ऐसा है जिसमें ये लागू नहीं होते। ठीक है, मणिपुर में लागू नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो देखिए कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची राज्य से संबंधित है, राज्य और संघ से संबंधित है। तो पहली अनुसूची में जो है करना होगा संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो भैया चतुर्थ अनुसूची को बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची में निम्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? ठीक है, तो किस किस में किए गए हैं? ये हमारा 5वीं में किए गए हैं, 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? इनमें से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ठीक है, पुरानी अनुसूची कौन सी है जो अभी नई नहीं जोड़ी गई है? ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले से ही थी, मूल संविधान में थी। ठीक है, तो मूल संविधान में भाई 8 ही तो अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी तो 8 नहीं जोड़ी गई, बाकी 9 भी जोड़ी गई, 10 जोड़ी गई और 11 जोड़ी गई और 12 भी जोड़ी गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, बात समझ गए? ठीक, तो ये हमारे राज्यसभा से, सॉरी, ये अनुसूचियों से जितने क्वेश्चन हमारे बन सकते थे इम्पोर्टेंट, वो उन सभी क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस हमारे एग्जाम में पूछे भी गए थे, पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं वो जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को हम लाइक कर दें, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें,
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।